चलो ठीक है। यही था कि तुमको मेन जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने थे, यही था ना। उसके बाद जो है किसी एक विशेष की वैल्यू निकालने रहते थे। तो पहले एक और एग्जांपल देख करके तुम पहले समझ लोगे फिर करना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे कि मान लो दिया हुआ है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और कह रहा है कि अगर ये दे के रखा है, इसके दो जीरोस दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है व्हिच टू जीरोस गिवन, इसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हारे पास ये पॉलिनोमियल दिया गया, इसके दो जीरोस, एक अल्फा और दूसरा बीटा दिया गया है, तो प्रूव दैट, ठीक है। देन प्रूव दैट, ध्यान से देखना, प्रूव दैट, ठीक, क्या होगा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। प्रूव दैट नहीं, ये फाइंड द वैल्यू ना, वैल्यू था ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो प्रूव दैट नहीं था, वैल्यू ऑफ था, ठीक है। यानी कि अगर ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके दो रूट जो है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो देखो जैसे हम सुनो पहले, जैसे उस दिन हम बताए थे ना कि एक जो है लैटिन वर्ड है, जैसे अल्फा बीटा, ये एक एक समझ लो एक सिंबल है, समझ रहे हो। जैसे थीटा हुआ, फाई हुआ, तो ये सब एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा भी तुम एंगल के लिए, वो डिपेंड करता है कि इस पोजीशन पे क्या है, कई जगहों पे एंगल, कई जगहों पे ये चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड है, केवल उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सबके लिए नहीं। जैसे मान लो कभी देखोगे लेमडा लिखा होगा, तो जहां कहीं भी लेमडा लिखा रहता है वो वेवलेंथ का होता है, ठीक है। इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो है केवल और केवल जो है वेवलेंथ के लिए दिखाया जाता है। उसी तरह से अगर एक ऐसे ही करके, ये देखो एन है ना, एन का ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ऐसे इसको कहते ईटा, ईटा, ठीक है। उसी तरह से ये मान लो थीटा, हाँ। तो ये ऐसे ऐसे है, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा बड़ा, उसमें मत जाओ, ठीक है, उसमें मत जाओ। चलो यहाँ पहले ध्यान से समझ लो। तो अभी वो क्यूबिक जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि गामा वगैरह कैसे उसका अलग होता है। तो अभी तुम्हारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू पता करना है। उससे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले देखो, तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया रहता था, ठीक है, उसको उसकी हम क्या करते थे, उसको कंपेयर करके कोफिशिएंट निकालते थे। सबसे पहला काम यही था ना, कंपेयरिंग किससे करते थे बताओ, याद है। अगर कोई पॉलिनो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का कंपेयरिंग किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। हाँ तो लिखा तो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ए बराबर क्या हुआ 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -8, ठीक है। सी इक्वल टू -8, ठीक है। आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम लोग भी तुमको पता है ना कि अभी उसके बाद इसीलिए नहीं हम ये सब सेटअप कर रहे थे। तुम लोग अब भले ही अकेले बना लेते हो ठीक रहता, तुम इसी में पे पा करते रहते हो, हाँ? बस बातचीत ना करो, ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे बताओ, तो इसी चीज को हम लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा भी तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख देना वी नो दैट। देखो नए स्कूल वाले पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले तो मान लो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। दिक्कत क्या है ना कि नहीं नहीं, तो कौन कौन क्या हुआ, किससे बोले ना,
हाँ हाँ। अच्छा चलो चलो। चलो ठीक है, जान दो। चलो अंदर तक पहुंच गया ना। चलो। नहीं, बस बोल देना, बोल लेना फॉर मोर इंफॉर्मेशन टू ज्वाइन अस वेक्टर क्लासेस। ठीक है। चलो यहाँ देखो, मेन पॉइंट पे आते हैं। वी नो दैट यहाँ पे कि क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से निकालेंगे तो बताओ, माइनस तो ये है पहले से माइनस है, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस ऐसे लिख देना। और आ? अरे तो हम, अच्छा ये बताओ, इतना क्वेश्चन लगा उसमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रहे थे क्या? नहीं ना। तब हम यहाँ से केवल ये निकाले, वो तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग निकालते थे ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 डिवाइड करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यहाँ तक समझे? अब देखो, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अल्फा इंटू बीटा निकालते थे, और वो क्या होता था, सी बाई ए होता था, अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ सी क्या है, यहाँ पे -8 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8/1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, -8। इसमें कोई दिक्कत है? चलो, यानी कि तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल गया है। तुमको निकालना क्या है, निकालना ये है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू। ठीक है, 1/अल्फा और -1/बीटा की वैल्यू निकालना है। उसके लिए क्या करोगे, हम कहें कि मान लो इसी से मारे उसी पे जाकर लग गया, फिर से खून बहने लगा, तो तुम कहाँ शांत नहीं रह रहे हो? चलो यहाँ देखो, तो एलसीएम लेकर हमको हमको किसके टाइप का बनाना रहता है, हमको मेन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा टाइप बनाना है, क्योंकि उसी वही हमको वैल्यू दिया है तो उसी पे रखेंगे, रख के निकालेंगे ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे। देखो एलसीएम में क्या होता है, बीटा वन जा बीटा, मत एलसीएम लो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर, बीटा वन जा बीटा माइनस अल्फा वन जा अल्फा, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। कहोगे सर एक तो आ गया, नीचे वाला देखो अल्फा इंटू बीटा के टाइप का आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर वाला हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा के टाइप का, चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम बताओ, वहां पे बीटा माइनस अल्फा लिखा है, तो पहले तो हमको अल्फा चाहिए, बीटा को तो बाद में चाहिए ना। तो माइनस कॉमन अगले, जब भी किसी में माइनस अगर कॉमन लेते हो किसी भी चीज में, तो वहां पे क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज रहेगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो तुम बताओ, अगर जैसे ही हम यहाँ पे माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लें, देखो तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस अल्फा है वो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताओ प्लस अल्फा हो गया, और ये जो प्लस बीटा था वो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा। कहोगे सर अब भी हमारा अल्फा प्लस बीटा के टाइप का नहीं बना है, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है। तो अब अल्फा माइनस बीटा को हम ऐसा करेंगे या किसी ऐसे फॉर्मूले को ढूंढेंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा बन जाए। मैं 3 दिन से यही समझा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो हमको पता है कि अल्फा माइनस बीटा को क्या हम लिख सकते हैं, तुम पहले यहाँ ध्यान से देखना। कहोगे सर हमको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर, अच्छा उल्टा लिख दिया, अल्फा और ये बीटा है, क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बताओ। अच्छा कहोगे सर ये हमको तो चाहिए अल्फा माइनस बीटा, हम निकाल के आ रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो तुरंत ये रूट में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो फिर कहोगे चलो अल्फा माइनस बीटा के जगह के अगर हम ये चीज रख देते हैं, तो बताओ हमारा अल्फा बीटा तो हम मिल जाएगा, लेकिन बताओ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कहीं वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। फिर अब उसमें उसको निकालोगे कहीं बाहर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं तो कहीं मिलेगा, फिर वहां ले जाके रखोगे, तब तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा। बताओ
हमको तो इसमें से क्या चाहिए, यही नहीं चाहिए, देखो ये घेरा बना दिया, यही चाहिए। तो ये +2 अल्फा बीटा इधर जाएगा तो -2 अल्फा बीटा होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर हम इसको यहीं रोक दें, क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर +2 अल्फा बीटा या -2 अल्फा बीटा। यानी कि इसके जगह पे हम ये पूरा रख सकते हैं। तो ढूंढो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसी को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस इसके जगह पे 2 अल्फा बीटा, देखो रखें ये, और ऑलरेडी -2 अल्फा बीटा है कि नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ तुम्हारा, ऐसे हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 -4 अल्फा बीटा। अब बताओ आ गया कि नहीं आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा टाइप का आ गया। किसकी वैल्यू निकल रही थी, अल्फा माइनस बीटा की। ये सब रफ वर्क में करना, ठीक है। तो यानी कि अब डायरेक्ट हम अल्फा माइनस बीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बस वही करना था। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे आएंगे, माइनस तो लिखेंगे, रूट में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब सीधी सीधी वैल्यू रखना माइनस, बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है कि नहीं है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4 होगा, -4 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -8 है, नीचे -8। देखो माइनस से ये माइनस खत्म ना, हाँ। अब बताओ ये क्या हुआ, तो रूट में 4 माइनस, ये अंदर माइनस है देख लेना, तो माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा 32 और नीचे 8, 32 और 4 कितना हुआ, 36 होगा कि नहीं होगा, यानी कि हो गया 36। यहाँ पे क्या हो गया, 36 हो गया रूट में, और नीचे कितना हो गया, 8 हो गया। अब बताओ 36 अगर निकलेगा, यहाँ मैं लिख दूं कितना हो गया, 36/8 आया, तो ये 6/8 हुआ कि नहीं हुआ, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, यानी टोटल वैल्यू जो है 1 अल्फा माइनस 1 बीटा की वैल्यू क्या आया, 3/4 आया। तो सबसे पहले ऐसे ही करना है कि जो भी दिया रहेगा ए बी सी की वैल्यू निकालना है, निकालने के बाद उसके बाद क्या करना है तुमको, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने हैं। जो भी देखो, जब भी ये चीज दिया रहेगा जिसकी वैल्यू पूछेगा ना, वो थोड़ा सा घुमा के देगा तुमको, और उसी को सेट करके ही लेके आना है, तब जाके लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देंगे लगाने के लिए, वो लगाओगे तुम लोग। चलो यहाँ देख लो, देखो x² प्लस 7x प्लस 12 है ना, इसका कंपेयरिंग किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू कितना 12, हो गया। सम ऑफ जीरोस निकालोगे, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, -b/a हुआ, अल्फा प्लस बीटा -7/1 यानी कि 7, हाँ लिख दे रहा हूं -7, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a 12/1 यानी कि 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद हमको क्या निकालना है, ये 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बन जा अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ऊपर जो लिखा हुआ है उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, हो गया ना। अब देखो, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है वो कहाँ मिलेगा, तुमको पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो हाँ प्लस, तो यही +2 अल्फा बीटा अगर इधर लेके चले आओगे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी इसके जगह पे ये चीज हम ले जाके रख सकते हैं, तो वही रखेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको हम हटा देते हैं, ये रफ पे करना है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा कितना है 12 है, तो देखो ये 12 है, इसका स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 7 का 49 हुआ, -24 ना, और नीचे 144,
तो देखो 9 में 4 जगह 5 हुआ 25 और ये 144, यही आंसर है। बस इतना ही था। ठीक है, तो अब साइंस पढ़ लो तुम लोग, देख कर रहे हो तो।